साइबर फ्रॉड्स हों, डिजिटल अरेस्ट हों, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां ऑनलाइन ठगों की द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, उनसे हार्ड अर्न्ड मनी जो उनकी है वो उनसे ठगी जा रही है। ऐसा ही केस पंजाब के राजधानी चंडीगढ़ में भी हुआ और हमारे साथ हैं जिनके साथ ये ठगी हुई थी और क्या उसमें हुआ, किस तरह उनको गो थ्रू किया और अब उनके केस का क्या स्टेटस है, कितने पैसों का नुकसान हुआ, सब उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी मैम, थोड़ा बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ और कब हुआ था? ये मेरे साथ हुआ था 11 जुलाई को। मेरे को कॉल आई फ्रॉम फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर। ही सेज, मेरे को बोलता है मैं जूनियर इंजीनियर बात कर रहा हूँ, आपने अपने सेल फोन में 2 सेकंड सिम रखा हुआ है जो फ्रॉडुलेंटली बुरे कामों में यूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई सेकंड सिम है ही नहीं। तो कहता है नहीं जी, आप को रिपोर्ट करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन दिल्ली में, कुकरडुमा कोई जगह का नाम बताया उसने। आई सेड आई हैव नो सच थिंग, आप मेरे को ऐसे मत प्रेशराइज करो। कहते जी अगर आपको एनओसी चाहिए, आपको इस केस में से निकलना है तो आपको तो पुलिस के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने उनको बता दिया है मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता। सो आई टुक इट, मैंने सोचा कि हाँ शायद जूनियर इंजीनियर होगा। और तुरंत ही बाद मेरे को दिल्ली पुलिस के बैज के साथ एक फ़ोन कॉल आता है कि मैं दिल्ली पुलिस सीबीआई ब्रांच से बात कर रहा हूँ। ऑडियो कॉल था और उसने कहा कि मैं यहाँ से, मैं कहा मैं तो ना दिल्ली जानती हूँ और ना मेरे को तो प्रोनाउंस भी नहीं करना आता ये जगह का नाम, तो मैं वहाँ कहाँ पहुँच गई। कहते नहीं जी है, मैं आपको भेजता हूँ, आपका इधर अकाउंट है। और मेरे को उन्होंने एक फ़ोटो भेजी, वो फ्रंट पेज था पासबुक का आईसीआईसीआई बैंक का, जिसके अंदर मेरा नाम, मेरा आधार नंबर भी लिखा हुआ और अकाउंट नंबर तो था ही। तो वो पॉइंट था, फ्लिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, टिपिंग पॉइंट था कि जिसमें मेरे को शक में डाल दिया कि हाँ ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो कभी वहाँ गई नहीं। और बड़ी कन्विक्शन के साथ, बड़ी ज़ोर से कहते हैं कि नहीं आप तो इन्वॉल्व हैं। और फिर मेरे को तुरंत ही उन्होंने एक फ़ोटो भेजी सीबीआई इंक्वायरी की कि आप जी कोऑपरेट कीजिएगा। मेरे को जिसको बोलते हैं ना डर एकदम पकड़ लिया। मैंने कहा आप बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। तब इनकी ये हैरेसमेंट और जिसको बोलते हैं ना माइंड गेम्स शुरू हो गई और मेरे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटर हेड के ऊपर उन्होंने भेजा। फिर उन्होंने एक फ़ोटो भेजी जिसके अंदर 3-4 क्रिमिनल्स थे जो मनी लॉन्ड्रिंग में, वो कहते हैं कि उन्होंने पकड़े कि आप भी, आपका नाम इन जो ये हमने अरेस्ट, अंडर अरेस्ट बंदे लिए हुए हैं 4, उसमें एक लेडी थी और 3 आदमी थे, इन्होंने आपका नाम स्पेसिफिकली लिया है। आपको अगर इसमें से निकलना है तो आप अपने फंड्स शो करो। मैंने कहा ठीक है फंड्स शो कर देती हूँ। जब मैंने अपने फंड्स की बात की, कहते आपको तो इनको सेफ कस्टडी में, दे used the word safe custody with Reserve Bank of India। और उन्होंने साई जी, मिस साई जी का नाम लिया कि वो सेक्रेटरी हैं, उनके अंडर ये सब कुछ है, अगर आपने अपने आप को क्लियर करना है। ऐसे मेरे को उन्होंने हैरेस कर करके पहले मेरे अकाउंट, सेविंग अकाउंट में से पैसे लिए, फिर कहते हैं नहीं आपके पास तो और भी पैसे हैं। जब मैंने कहा नहीं मैं तो और पैसे नहीं दूंगी, तो इन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर, हमको पता है, इनको पता नहीं कैसे पता चला कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। हम उनको नौकरी से निकाल देंगे, हम उनका ट्रैवल बंद करवा देंगे, हम उनका एयरपोर्ट पे अगर वो लैंड किए तो हम अरेस्ट करवा देंगे। ये सारी बातें जिसके कारण मैं
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और डर में पड़ गई और मैंने अपने पैसे उनके साथ शेयर किए। कितने पैसे मैम आपके? मेरे 1 करोड़ के करीब सेविंग्स और सारे सब कुछ मिला के गया ओवर अ पीरियड ऑफ 7 days। अच्छा, वो अकाउंट नंबर देते थे आप? हाँ, मेरे पास वो अभी भी फोन में वो अकाउंट और मेरे को कहते थे आप भेज के इसको फाड़ दो। मैं फाड़ती नहीं थी, उनको बोलती थी कि मैंने फाड़ दिया, पर मैंने फाड़ा नहीं। वो आपको अकाउंट नंबर देते थे, आप उसमें पैसे डाल देते थे? अकाउंट नंबर को कहते थे क्या करो, RTGS। तो वो 7-8 दिन में लिए आपसे? हाँ, पैसे लिए। फिर आखिर में कहते हैं आप लोन लो। जब उन्होंने मेरे को बोला कि मैं लोन किस पीछे लूं, फिर मेरे को उन्होंने एक लेटर रिजर्व बैंक का और ये वो बोलना शुरू किया। आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। मैं बहुत भगवान जी से बहुत डरती हूँ और उनका ही हो है। मैं जब सुबह उठी, मैंने पाठ किया, पूजा की, मेरे को कुछ अंदर से ठीक नहीं लगा। मैंने अपने टेनेंट को बोला, मैंने कहा रावत जी मेरे को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहते हैं हाँ मैम ये कुछ ठीक नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। और वो मेरे को साइबर सेल में फिर लेके आए, सेक्टर 17 में। जुलाई में हुआ ये सब जुलाई में हुआ। 1 करोड़ में से अभी तक आपको कितने पैसे वापस मिले? मेरे को पैसा कोई अभी तक वापस तो नहीं मिला, पर मेरे को ये साइबर सेल के थ्रू और इनके ऑफिसर्स और बाकी स्टाफ के थ्रू 36 लाख प्लस होल्ड पे चला गया है। अब वो कोर्ट के रिलीज ऑर्डर आ गए हैं, तो भगवान की कृपा हुई तो वो पैसे वेरियस बैंक्स रिलीज कर देंगे। हार्ड अर्न्ड मनी होता है। Yes, very hard earned lady. I am a housewife, but this was all very hard earned money of my husband and my father, a little bit, mostly my husband, because वो फौजी थे, अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, अनेकों बारी प्रिजनर भी रहे। बड़ा हमने डिफिकल्ट टाइम देखा। हमने जिसको बोलते हैं ना कि तिल तिल करके पैसा जोड़ा हुआ था। तो अभी तक हम आपको पैसा कोई वापस नहीं मिला? नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं, होल्ड पे है। रिलीज के ऑर्डर भी आ गए हैं। मेरे को अपने सिस्टम में विश्वास है। तो आपको कितनी मुश्किल हुई उससे? ये आपकी लाइफ कैसे बदल गई? मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बदल गई। एक तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया। फिर आसपास जो हैं उनका थोड़ा रवैया बेचारा सा हो गया। मैं बेचारी नहीं हूं, ये गलती हुई है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। मेरे को ये बेचारापन की नजर से देखना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग हो गया। फाइनेंशियल क्रंच तो हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी दया है, बहुतों से अच्छी हूं। रोटी मेरी चल रही है, एक्स्ट्रा मनी नहीं है, बच्चे काम कर रहे हैं तो वो अपना चला रहे हैं। पर आई फील चीटेड, आई फील वेरी चीटेड। I am not smart technically, maybe that is why मेरे साथ ये हुआ। 7-8 दिन में उन्होंने आपको पूरा डरा के रखा? पूरा डरा के, इतना ज्यादा कि मेरे घर में पर्दा भी हिलता था तो कहते ये पर्दा क्यों हिल रहा है, जब वीडियो कॉल करते थे। हाँ, कोई कौन है आपके घर में? तो कितना का आपको इधर उधर भटकना पड़ा पैसों के लिए? मेरे को भटकना, द ओनली थिंग वाज कि जब मैं बैंक में जाती थी ये पैसा रिलीज करवाने के लिए, मेरे को बैंक एम्प्लॉयज ने क्योंकि मेरे बैंकर बड़े पुराने 20-25 साल से जाना आना अपने करना, हम जो भी है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट है, चाहे वो कुछ भी है, महीने का खर्चा, हम इस एज में हम डिजिटली बहुत अवेयर नहीं हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर लें या कुछ कर लें। हम फिर भी वो ओल्ड फैशन चेक में और उसमें बिलीव करते हैं। तो हम जाते थे तो वो कहते मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है जो आप हमें बता नहीं रही हैं, क्यों आपको एकदम इतना पैसा निकालना पड़ा। तो डिजिटल अरेस्ट आप रही हफ्ता भर? हाँ।
तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए? लोग आजकल बहुत शिकार हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा एक्सट्रैक्शन का या पैसे मांगने का या आपको कोई दिखाए कि ये रिजर्व बैंक से है या ये सीबीआई से है या कुछ है, आप किसी से बात जरूर करिए। मैंने किसी से बात नहीं की, ये मेरा बड़ी बड़ी गलती हुई है मेरे साथ। मैंने ना अपने किसी जानकार से या किसी बच्चे से, किसी से मैंने बात नहीं की, ये मेरी कमी रह गई। आप जरूर बात कीजिएगा। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, मतलब आप तो हाउसवाइफ हैं, एक क्लीन जीवन रहा है, लेकिन आप डर क्यों गए इतना तक? जब उन्होंने ना मेरे बच्चों के बारे में बात की ना, और फिर मेरे को फोटो दिखाई और इतनी कन्विक्शन से बोला कि नहीं, आप हो मनी लॉन्ड्रिंग में, आप हो ऐसे, आप अपना नाम रुइन कर दोगे, हम सीबीआई को अभी भेज देते हैं आपके घर अरेस्ट करने के लिए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि तुम कहां जाती हो हमको वो भी पता है। एक दिन मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, तो कहते हैं हम डॉक्टर घर भेज देते हैं। वो दिन ब्रेकिंग पॉइंट था। मैंने कहा आप भेजो डॉक्टर तो घर भेजो। जब उन्होंने नहीं डॉक्टर घर भेजा, तब मेरे को एहसास हो गया कि ये मेरे ऊपर माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मेरे ऊपर जोर डाल रहे हैं। 8 दिन घर पे रखा? मैं घर पे नहीं, मतलब मेरे को भेजते थे, जाओ बैंक जाओ, अभी 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, ऐसे करके जाओ और भेजो। तो मैम जब ये 7 डेज आपके साथ हुआ, डिजिटल अरेस्ट का 1 करोड़ पे ले गए, तो आप साइबर पुलिस के पास गए चंडीगढ़ में, तो उनका क्या बिहेवियर था? कैसे उन्होंने आपको हेल्प की या नहीं की? साइबर पुलिस वालों की बहुत ही ज्यादा मदद रही मेरे पास, मेरे साथ। उन्होंने एक लेडी को मेरे साथ 3 नाइट्स के लिए 24 आवर्स घर में रखा, और वो खुद उनके जो थे तहकीकात करने वाले या इन्वेस्टिगेशन करने वाले, उनको घर वो आते थे, और जब इन ठगों की कॉल आती थी वो छुप के वीडियो और ऑडियो कॉल दोनों लेते थे, और इसके कारण से इनको कई सुराख मिले, कई लूप होल्स मिले, जिसके साथ कई अरेस्ट इन्होंने किए। और इनका साथ था मेरे साथ, और मैं थोड़ी सी संभल गई, मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। इन्होंने कहा मैम कोई अननोन नंबर पे कॉल नहीं लेनी, कोई थ्रेट करके आपको वॉइस मेल पे भी कुछ बोलता है ना, उसको भी आपने इग्नोर करना है। और इन्होंने सारे डिटेल्स मेरे से इतने इत्मीनान से, इतनी सहजता से सारे डिटेल्स लिए, सारी मेरी बात सुनी, चाहे वो रेलेवेंट थी इनके लिए या नहीं थी, इन्होंने सारा कुछ लिया, और सारी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत अच्छी तरह और बहुत क्लियरली की, एक एक अकाउंट की, एक एक ट्रांजैक्शन की इन्होंने ली। तो कितने दिन बाद आप पुलिस में आ गए थे? पूरा जब खत्म हो गया उसके बाद? नहीं, while it was going on, when they told me no, you will have to send us more money, give us more money, put your house on, मतलब घर बेच दो, उसको लोन ले लो उसके आगे, जब उन्होंने ये बात बोली ना, तब मैंने कहा देयर इज समथिंग मोर टू दिस, ये कहीं और ज्यादा कुछ है, और तब मैंने इनकी हेल्प ली। तो आपको लगता है जो 1 करोड़ आपका गया, उसमें से 32 लाख होल्ड हो गया, वो इसी वजह से हुआ कि आपने टाइमली पुलिस को बताया? यस, क्योंकि मैं जब ये कांड हो रहा था, मैं उस दौरान ही इनके पास हेल्प के लिए आ गई, इसीलिए ये इतना पैसा होल्ड पे डाल सके। कुछ लोग पकड़े गए हैं इसमें अभी? हाँ जी, कई लोग, अनेकों लोग पकड़े गए हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, वो इन्हीं को पता है, क्योंकि ये इन्होंने अपना काम जो है बड़े, जिसको कहते हैं ना, पूरे दिल लगा के, मन लगा के, ऑनेस्टली अपनी वर्दी की पूरी जोर लगा के किया है। सो आपने सुना अभी किस तरह लगातार जो डिजिटल फ्रॉड्स करते हैं लोग, या डिजिटल अरेस्ट करते हैं लोगों को पैसा लूटने के लिए, ऐसे इनको विक्टिम बनाया, लगभग 1 करोड़ रुपए ले लिया इनसे। लेकिन इन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को टाइमली बताया, जिन्होंने रिएक्ट किया, और इनके 32 लाख रुपए जो ब्लॉक हो गए वो निकले नहीं, लेकिन अभी इनको मिले नहीं है, वो मिल जाएंगे, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। लेकिन जिस तरह देश भर में केसेस हो रहे हैं,
चंडीगढ़ में भी यही कहानी है कि किस तरह लगभग 1 करोड़ रुपया एक सीनियर सिटीजन से फ्रॉडलेंटली एक गैंग ने ले लिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी, आज तक।